राजस्थान के कैबिनेट मंत्री रमेश चंद्र मीणा एक कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल पर भड़क गए। कलेक्टर फोन पर बातचीत कर रहे थे। ये बात मंत्री महोदय को नागवार गुजरी। उन्होंने कलेक्टर को बाहर जाने के लिए कह दिया। राज्य के आईएएस अधिकारियों ने मंत्री के व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई है। सरकार का निर्देश है मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात तो नहीं सुन रहे? क्या ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी है क्या स्टेटमेंट सुन नहीं रहे बात को? आप जाइए। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री रमेश चंद्र मीणा के व्यवहार से राजस्थान के नौकरशाह नाराज हैं। बीकानेर के कलेक्टर को एक कार्यक्रम से बाहर करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आईएएस अधिकारियों ने मंत्री रमेश मीणा की कार्रवाई पर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। दरअसल बीकानेर में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री रमेश चंद्र मीणा मंच ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उनके सामने बैठे कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल फोन पर बातचीत करते दिखाई दिए। यही बात मंत्री जी को नागवार गुजरी और उन्होंने लोगों के सामने ही डीएम को फटकार लगा दी, जिसके बाद नाराज होकर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल कार्यक्रम छोड़कर वहां से चले गए। सरकार का निर्देश है मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात तो नहीं सुन रहे? क्या ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी है क्या स्टेटमेंट सुन नहीं रहे बात को? आप जाइए। मंत्री रमेश चंद्र मीणा के व्यवहार से राजस्थान के आईएएस अधिकारियों में गहरी नाराजगी है। 35 आईएएस अफसरों ने मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात कर विरोध जताया। आईएएस अधिकारियों ने कहा कि मंत्री रमेश चंद्र मीणा का कलेक्टर के प्रति व्यवहार अपमानजनक था। इस तरह का रवैया सहन नहीं किया जा सकता है। अफसरों की मांग थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से इस घटना की निंदा करें। मुख्य सचिव ने आईएएस अफसरों को आश्वासन दिया और कहा कि सीएम गहलोत को पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सर्दी का मौसम आ चुका है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ गई है। हम आपको जम्मू कश्मीर के एक परंपरागत व्यंजन के बारे में बताते हैं, जिसे सर्दी के मौसम में खास तौर पर खाया जाता है। इसे हरीसा कहा जाता है। ये एक ऐसी डिश है जो करीब 7 सदी पहले कश्मीर पहुंची थी और तब से सबकी जुबान पर चढ़ी हुई है। हरीसा की खासियत है कि इसे खाने से लोगों को कड़ाके की ठंड से लड़ने की शक्ति मिलती है। धरती की जन्नत है जम्मू कश्मीर और कश्मीर की पहचान है ये बर्फीली वादियां। सर्दियों के मौसम में कश्मीर बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। तापमान 0 से नीचे चला जाता है। उस समय कश्मीर का ये परंपरागत व्यंजन कड़ाके की ठंड से लोगों की रक्षा करता है। इसका नाम है हरीसा। स्वादिष्ट हरीसा में चावल, मटन और मसालों का लाजवाब संगम होता है। ठंड से जो भी ये हरीसा खाता है उसको दिन भर ठंड नहीं लगेगी। माइनस कितना भी हो जाए ये इंसान को गर्म रखता है। बहुत मेहनत बहुत लगती है इसमें। तो कब से मगर ये जो खानदानी सिस्टम है ये चालू रखना है, वरना आजकल की जो जनरेशन है मेरे बाद जो मेरा बेटा होगा वो नहीं कर पाएगा। ये इतनी मेहनत लगती है इसमें। कश्मीर में लजीज व्यंजन हरीसा की कहानी बहुत पुरानी है। बताया जाता है कि 14वीं सदी में हरीसा कश्मीर पहुंचा। श्रीनगर शहर में आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां 2 शताब्दियों से हरीसा बनाया और बेचा जा रहा है। कई पीढ़ियां इस व्यवसाय में शामिल रही हैं। 120 साल हो गए इस दुकान को। 120 साल। मेरा दादा, मेरा डैडी, मेरा भाई, फिर मैं, 120 साल हो गए इस दुकान को। इसमें फ़ायदा एक चीज़ है कि सर्दी में छाती ठीक रहता है, छाती खराब नहीं होता है। ये वो चीज़ है जिसको मिलावट कुछ नहीं है। कश्मीर घाटी में हरीसा को हरीसा जफरानी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यंजन को खास तरीके से मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। इसे तैयार करने में भेड़ के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। हरीसा जिस बर्तन में पकाया जाता है उसे कई घंटे तक गर्म किया जाता है। फिर उसमें चावल, मांस, मसाला डालकर स्टीम किया जाता है। तकरीबन 8 घंटे तक पकाने के बाद हरीसा तैयार होता है। माना जाता है कि हरीसा खाने से शरीर दिन भर गर्म रहता है।
पारा चाहे माइनस में चला जाए, लेकिन ठंड का असर ज्यादा नहीं होता। हरीसा सर्दी के मौसम में होने वाली कई बीमारियों से भी बचाता है। हरीसा अब सिर्फ कश्मीर के लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी लुभा रहा है। कश्मीर के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। कि अब हरीसा केवल स्थानीय लोगों की ही नहीं बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक पसंदीदा भोजन बन गया है। केवल इतना ही नहीं, अब हरीसा को विश्व के कई मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन फाह मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।